नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो आप जल्दी बना लीजिए, क्योंकि अब बिना आधार कार्ड के आपको मोबाइल कनेक्शन नहीं मिलेगा। जी हां, आईटी रिटर्न और पैन कार्ड के बाद सरकार अब जल्द ही प्रीपेड और पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार जरूरी करने जा रही है। अक्सर अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर ग्राहकों के वेरिफिकेशन के बिना भी कनेक्शन देते रहे हैं, लेकिन आधार से लिंक होने के बाद ऐसा करना मुश्किल होगा। दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को नोटिस भेजकर निर्देश दे दिया है कि सभी ग्राहकों का ई-केवाईसी जरूरी होगा और मौजूदा ग्राहकों का री-वेरिफिकेशन 6 फरवरी 2018 तक पूरा करना होगा। खास बात यह कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मौजूदा फोन ग्राहकों का दोबारा वेरिफिकेशन आधार कार्ड के जरिए करना होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। असीम, इससे साफ है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी इस पूरे ही मामले में, साथ ही साथ जो कंपनियां हैं उनके पास जो डेटा होगा उसमें अब आधार के जरिए वो सारा डेटा कैप्चर कर पाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी 2017 को ये आदेश दिए थे कि आप 1 साल के अंदर सारे सब्सक्राइबर का री-वेरिफिकेशन कीजिए। याचिका में ये कहा गया था कि जो भी सब्सक्राइबर हैं वो गलत तरीके से जो है वो बनाए गए हैं, उनका कंपनियों के पास उनके आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इनको री-वेरीफाई कीजिए, और दूरसंचार विभाग ने उसके आधार पर री-वेरिफिकेशन के लिए नोटिस जो है टेलीकॉम कंपनियों को जारी कर दिया है। कंपनियों को कहा कि आप अपने सारे सब्सक्राइबर का आधार के साथ जो है उनका री-वेरिफिकेशन कीजिए। कंपनियां जो ग्राहक है उसको एक एसएमएस भेजेंगी, एक वेरिफिकेशन कोड जो है वो भेजेंगी। वेरिफिकेशन कोड से उसको ग्राहक को जा करके अपना नंबर जो है वो दोबारा से रीवैलिडेट जो है वो कराना पड़ेगा। तो ये सारी प्रक्रिया का 1 साल का वक्त जो है वो लगेगा, और सारे के सारे नंबर जो है वो आधार से जो है वो जुड़ जाएंगे। असीम, ये भी समझना चाहेंगे कि क्या अपनी आधार डिटेल्स कैसे कोई भी कंज्यूमर यहाँ पर देगा? क्या स्टोर्स पर जाना पड़ेगा या फिर ईमेल के जरिए कंपनियों को अपनी सारी जानकारी देनी होगी? देखिए, आधार के जरिए प्रोसेस का बड़ा एक सिंपल सा काम करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए आपको फिजिकली स्टोर पर जाना जो है वो ज़रूरी होता है। आप वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर आप अपने बायोमेट्रिक्स जो है वो देते हैं। बायोमेट्रिक्स जो है वो आधार के सर्वर से ऑथेंटिकेट करता है, और उसके बाद आपको वेरीफाई कर दिया जाता है कि आप वही सब्सक्राइबर है जिसको कि मोबाइल नंबर जो है वो दिया गया है। पूरी प्रोसेस में 1 मिनट का जो है वक्त लगता है, और उसके बाद आप आसानी से जो है अपना नंबर चालू जो है वो रख सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसके आधार पर दूरसंचार विभाग ने भी टेलीकॉम कंपनियों को कहा कि आप 1 साल के अंदर अंदर सारे सब्सक्राइबर को री-वेरीफाई जो है वो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया असीम मनचंदा इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब सरकार ने यहाँ पर साफ कर दिया है कोर्ट ने कि अब जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इस बात की ध्यान रखना होगा कि अब सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड का वेरिफिकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो देखिए कैसे होगा ये पूरा का पूरा वेरिफिकेशन। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ग्राहकों को एसएमएस भेजेंगे, वेरिफिकेशन कोड के साथ एसएमएस उन्हें भेजना होगा, और ग्राहक से वेरिफिकेशन कोड वेरीफाई करना होगा। इससे सिम कार्ड का वेरिफिकेशन हो जाएगा और ई-केवाईसी की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। ग्राहकों को 24 घंटे के अंदर कंफर्मेशन देना होगा। एसएमएस के जरिए ये कंफर्मेशन ग्राहकों को देना होगा।